बहुत बहुत नमस्कार दोस्तों। आपका दोस्त यश सिंह बोल रहा हूँ दोस्तों। मैं आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। काफ़ी दिनों से बीच में समय न मिलने के कारण दोस्तों मैं आपके सामने नहीं आ सका। इसके लिए मुझे बहुत खेद है। अब दोस्तों सीधे मुद्दे की बात पर आते हैं, क्योंकि आपको पता ही है कि मैं कम से कम शब्दों में और कम से कम समय लेकर आपका और मुद्दे की बात करना ही पसंद करता हूँ। अब देखिए, आप आजकल जो मुद्दा चलते हुए देख रहे हैं कि शंकराचार्य जी, जितने भी 4 शंकराचार्य हैं हिंदू धर्म में, वो किस तरह से बरस रहे हैं इस मोदी सरकार पर और मोदी जी पर। कि मोदी जी जो 22 जनवरी को जो ये राम जन्मभूमि का कार्यक्रम कर रहे हैं, जिसमें प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम करने जा रहे हैं, उस उस उसको जो है चारों शंकराचार्य अपनी तरफ से नकार रहे हैं, अच्छा नहीं बता रहे हैं। उस प्राण प्रतिष्ठा के कार्य को गलत बता रहे हैं चारों शंकराचार्य। तो देखिए दोस्तों, चारों शंकराचार्य क्या कह रहे हैं। चारों शंकराचार्य यही तो कह रहे हैं ना कि भाई, जिस चीज का पूर्ण रूप से निर्माण ही नहीं हुआ हो, उस चीज में आप प्राण प्रतिष्ठा कैसे करेंगे। तो दोस्तों, एक वैज्ञानिक तौर पे बात करते हैं और वैज्ञानिक तौर से बात समझते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, दो शब्द है। एक शब्द है कि किसी भी चीज का पूर्ण रूप से निर्माण होना, ठीक है, और दूसरा शब्द है प्राण प्रतिष्ठा होना, ठीक है दोस्तों, उस चीज में प्राण डालना। तो शंकराचार्य जी जो हैं वो बार बार यही कह रहे हैं कि आप धर्म पुराणों के हिसाब से जो है किसी भी चीज में प्राण प्रतिष्ठा, प्राण कैसे डाल सकते हैं अगर वो चीज विकसित ही नहीं हुई हो या वह चीज जो है पूर्ण रूप से बनी ना हो, ठीक है दोस्तों। तो इसी चीज को वैज्ञानिक रूप से भी आप समझ सकते हैं कि अगर कोई भी बच्चा हो, अगर वह पूर्ण रूप से नहीं डेवलप हुआ हो, नहीं जन्मा हो, तो उसमें प्राण प्रकृति थोड़ी डालती है। प्राण तो उसमें तभी आते हैं जब वो पूर्ण रूप से डेवलप हुआ हो। उसके बाद ही प्रकृति जो है प्राण जो है डालती है। चाहे कोई भी मनुष्य हो या कोई भी चीज हो दोस्तों, वो पूर्ण रूप से जब तैयार हो जाती है, कोई मशीन भी, तो उसके बाद ही उस चीज को जो है हम उसके अंदर में, अगर किसी मशीन की बात करें तो एनर्जी तभी डालते हैं, या किसी मशीन को अगर आपको चलाना हो बिजली से, तो उसको उसके अंदर में जो बिजली है वो जो है प्राण का काम करता है, जो उस पूरे यंत्र को चलाता है, पूरी उस मशीन को चलाएगा। तो उसमें आप बिजली तभी डाल के उस चीज को चला के उस चीज का उपयोग कर सकते हैं जब वो पूरी चीज बन गई। उसके बाद में आप उसके अंदर में बिजली के रूप में प्राण डाल सकते हैं। तो इसी तरीके से वैज्ञानिक रूप की भी बात आप वैज्ञानिक रूप से समझें तो भी बात यही है जो चारों शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि कोई भी चीज का पूर्ण रूप से निर्माण ही जब नहीं हुआ है तो उसमें आप प्राण प्रतिष्ठा कैसे कर सकते हैं। तो वो यही कह रहे हैं कि ये जो मंदिर है, राम मंदिर, ठीक है, ये जब पूर्ण रूप से पूरा बना ही नहीं है तो उसमें प्राण प्रतिष्ठा कैसे करने जा रहे हैं मोदी जी। तो ये दोस्तों, वो जो अपने पुराने शास्त्रों के आधार पे कह रहे हैं, या मैंने जो आपके सामने में विज्ञान के उदाहरण को देते हुए कहा है, ये दोनों बातें एक ही है दोस्तों। कि किसी भी चीज का प्राण प्रतिष्ठा हो ही नहीं सकता जब तक वो पूर्ण तरीके से वो चीज निर्माण न हो, जब तक न हो जाए, ठीक है दोस्तों। तो ये आप किसी भी तरीके से समझ के देख लीजिए, ये मोदी सरकार जो है, ये मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा जो कर रही है 22 जनवरी को अयोध्या में, वो मंदिर निर्माण हुआ नहीं है और फिर प्राण प्रतिष्ठा कर रही है, पूर्ण रूप से गलत है। और न तो ये हिंदुत्व के हिसाब से ठीक है, न ये धर्म के हिसाब से ठीक है, न ये ग्रंथों के हिसाब से ठीक है, न ये विज्ञान के हिसाब से ठीक है। किसी भी तरीके से आप समझ लीजिए, ये जो कार्य है जो मोदी सरकार करने जा रही है, ये किसी भी तरीके से ठीक नहीं है। और दूसरी बात हम अब ये करते हैं दोस्तों कि फिर भी ये मोदी सरकार जो है इतनी आतुर क्यों हो रखी है, इतनी हड़बड़ी में क्यों हो रखी है प्राण प्रतिष्ठा करके राम मंदिर निर्माण का जो फंक्शन करने में, कार्यक्रम करने में। तो ये आपको भी पता ही है कि अब चुनाव आने वाले हैं, तो उसके पहले जो है, ये आपको पता ही है कि मोदी सरकार अपने आप को बड़ी हिंदुत्ववादी सरकार कहती है, और
ज़्यादा से ज़्यादा भगवाधारी और तिलकधारी लोग जो हैं इसको समर्थन करते हैं, जो हिंदुत्व के विचार को रखते हैं, वो इसको वोट भी देते हैं। तो उनको जो है प्रेरित करने के लिए कि भाई वो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जो है वोट करें भारतीय जनता पार्टी को, इसलिए जो है ये हड़बड़ी में किया जाने वाला काम है जो मोदी सरकार 22 जनवरी को करने जा रही है, जबकि मंदिर भी पूर्ण रूप से निर्माण नहीं हुआ है। ठीक है दोस्तों, लेकिन बात यह है दोस्तों कि इस हड़बड़ी के चलते इतना बड़ा जो है ब्लंडर, इतनी बड़ी गलती करने जा रही है मोदी सरकार, जिसका हिसाब और किताब भी मोदी सरकार को नहीं समझ में आ रहा है। देखिए, पहली बात यह है कि बहुत से कट्टर हिंदू जो भी हैं, जो भारतीय जनता पार्टी को या मोदी सरकार को हिंदुत्ववादी सरकार समझ के वोट देते हैं, वो भी काफ़ी सारे जो है छिटक जाएंगे इनके इस तरीके के काम से। जो ऐसे प्राण प्रतिष्ठा करने चली, ऐसे मंदिर का जो पूरा निर्माण ही नहीं हुआ हो, तो एक तो वो हो गए जो जानकार लोग हैं, वो जो है इनके विरुद्ध हो जाएंगे। ठीक है, वो वोट नहीं करेंगे। दूसरी, बहुत से ऐसे हिंदू हैं जो बहुत ज़्यादा ग्रंथ और इन सब चीज़ों को नहीं समझते धर्म को, लेकिन जो धार्मिक पुरुष हैं जैसे शंकराचार्य हैं हिंदू समाज में, वो बहुत ही बड़ी हस्तियां, बहुत जो है प्रकांड विद्वान समझे जाते हैं और हैं भी हिंदुइज्म के हिसाब से दोस्तों, हिंदू धर्म के हिसाब से। तो उनको भी मानने वाले इतने ज़्यादा बहुतायत के लोग हैं हिंदू धर्म को मानने वाले, जो शंकराचार्य जी का बहुत ही आदर सम्मान करते हैं। तो आज हिंदू धर्म के जो 4 शंकराचार्य जो हैं, ठीक है, जिनकी 2,500 सालों से पुरानी जो परंपरा है, ठीक है दोस्तों, एक 2,500 साल से बनी हुई जो विरासत है, ठीक है, उनके कहने के बावजूद ये जो सरकार इस तरह का कार्य कर रही है, ठीक है, तो ऐसे जो लोग हैं जो शंकराचार्य जी को मानते हैं, वो भी जो है खिलाफ में खड़े हो जाएंगे इस मोदी सरकार की। तो ये 2 तरह के लोग हो गए दोस्तों। और तीसरे जो है, आप ये देख लीजिए कि जो इंडिया अलायंस जो बन गया है भारतवर्ष में, तो आपको तो पता ही है कि एक तरफ अगर 32 या 36% वोट मिला करता था, भारतीय जनता पार्टी को मिला है, आपको पता 2019 के चुनाव में, और बाकी जो बचा हुआ 65-66% जो भी वोट है, वो जो है बढ़ जाता था 3-4 पार्टियों में, ओपोजिशन की पार्टियों में। तो अब तो ओपोजिशन की पार्टियां जो है एकत्र हो गई इंडिया अलायंस के रूप में। तो सीधी सी जो गणित की बात है, मैथमेटिक्स के समझ की बात है कि क्या 60 या 65% क्या अगर एक जगह इकट्ठा हो जाएगा वोट किसी भी एक कैंडिडेट के लिए, तो वो क्या भारी नहीं पड़ेगा 30-35% पाने वाले कैंडिडेट पर जो भारतीय जनता पार्टी का होगा। तो आप इस हिसाब से भी देख लीजिए, तो भी जो है ये जो हड़बड़ी में किया जाने वाला कार्य है ये भारतीय जनता पार्टी वाला, ठीक है, ये जो है उल्टा तीर इन्हीं को लगने जैसा जो है दिखाई दे ही रहा है। ठीक है दोस्तों, तो इन सब कई कारणों से मैं आपको बता रहा हूं कि न सिर्फ ये जो राम जो मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठा हड़बड़ी में करने वाला काम है, ये न सिर्फ ये हिंदू धर्म के खिलाफ है, न सिर्फ ये जो है इससे ये अपनी जो है प्रतिष्ठा कम कर रही है सरकार, क्योंकि आपके शंकराचार्य जी भी खिलाफ में है, ठीक है, और न विज्ञान के तरीके से ठीक है। और फिर भी इस तरह के जिद करके हड़बड़ी करके जो कर रही है मोदी सरकार, इसके वजह से इनको जो है इनके बहुत कम से कम भी तो आप ये देख लीजिए कि 35% जो वोट था, अब वो कम से कम उसमें से 10 या 15% तो वोट मुझे साफ साफ गिरता हुआ नजर आ रहा है। तो आप देख लीजिए कि 35 से 15 कम कर दी तो 20% वोट ही जहां तक दिखाई दे रहा है मिलता हुआ भारतीय जनता पार्टी को 2024 के चुनाव में। हाँ, और साथ ही साथ मैंने आपको बताया है कि इंडिया अलायंस जो है वो एक जगह खड़ा हो गया जहाँ पे 60-65% वोट जो है एक इकट्ठा मिलेगा एक कैंडिडेट को अगेंस्ट आपके बीजेपी के कैंडिडेट के खिलाफ में। ठीक है दोस्तों,
तो इतनी सारी ये सब बातों के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ और बहुत ही कम शब्दों में समझा रहा हूँ। और मोदी सरकार को भी इन सब तरीके से समझना चाहिए कि ये जो इतनी हड़बड़ी में जिस तरह का काम कर रहे हैं, उससे ये खुद के अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। और बल्कि कुल्हाड़ी नहीं मार रहे हैं दोस्तों, ये 2024 में जो बादल जो है वह नजर आ रहे हैं, जो जैसे बारिश के पहले नजर आ जाते हैं बादल बनते हुए, उमड़ते हुए, कि बारिश होगी कि नहीं होगी। तो इस तरह से जो है मुझे जो है जैसा दिखाई दे रहा है कि मोदी सरकार का बहुत बहुत ही मुश्किल है 2024 में वापस से केंद्र की सरकार में आना दोस्तों। आपको मेरी ये बात आपको लग रही होगी कि मैं बहुत बड़ा स्टेटमेंट, बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ, क्योंकि आपको ऐसा भी दिख रहा होगा कि टीवी में गोदी मीडिया में या गोदी के प्रचार प्रसार में लगे हुए जितने भी मीडिया कंपनीज है, वहाँ तो कहीं आपको नजर ही नहीं आ रहा होगा कि मोदी के खिलाफ, मोदी के सामने कोई नेता टिक भी पा रहा हो आज भारतवर्ष में। तो दोस्तों ये सारा कुछ जो है आपके आसपास में जितना भी इन्वायरमेंट है मीडिया के द्वारा बनाया गया है, जो आपके आसपास का जो भी वातावरण है, वह सब वातावरण जो है नकली वातावरण है जो मोदी सरकार के द्वारा निर्मित है दोस्तों। असल में जो अंडर करंट जिसे बोला जाता है, अंदर ही अंदर जो सतह में करंट होता है दोस्तों, उससे सरकारें बना करती है और उस करंट के द्वारा ही सरकारें गिरा करती है। वो जो करंट होता है दोस्तों पब्लिक सेंटिमेंट का, वो करंट जो है, मैं बहुत बड़ी बात नहीं बोलूंगा दोस्तों, लेकिन कुछ हम जैसे लोगों को दिखाई दे जाता है, जो आपको खुलेआम मीडिया वगैरह में नहीं, प्रचार प्रसार में नहीं दिखाई देगा। या जब कोई भी पार्टी अपने रूज में होती है, शासन करती है देश में, तब आपको वैसा इन्वायरमेंट वैसा नहीं दिखाई देता। आपको लगता है कि भाई ये पार्टी 100 साल राज करेगी, ये जो नेता है, ये जो लीडर है, वही सबसे बड़ा, ये मतलब कि अपने पद से कभी हट नहीं सकता है, ऐसा लगता है दोस्तों। लेकिन इतिहास गवाह है कि बड़े से बड़े लीडर हुए हैं दोस्तों जो हटे हैं, और सरकारें बदली हैं, चेंज हुई है, नए नए लीडर कहाँ से पैदा होके सामने आ जाते हैं जिनको आप जानते भी नहीं थे। ऐसा सब कुछ इतिहास में हुआ है दोस्तों। तो ये मैं कुछ जो भी शब्द कह रहा हूँ, उन अपने शब्दों को उस आधार पे कह रहा हूँ दोस्तों। मैं कोई बड़ी बात या छोटी बात नहीं कह रहा हूँ दोस्तों। इतिहास गवाह है और इसी तरीके से राजनीति चलती है भारतवर्ष में, और इसी तरीके से राजनीति चलेगी भारतवर्ष में दोस्तों। ये जो अंडर करेंट होता है पब्लिक सेंटिमेंट का, वह न तो किसी न्यूज़पेपर के हेडलाइन में दिखाई देता है, न किसी मीडिया की हेडलाइन में दिखाई देता है, ठीक है दोस्तों, कहीं भी नहीं दिखाई देता है। लेकिन ये जो अंडर करंट है, इसी से सरकारें बनती है, बिगड़ती है और गिरती है, संभलती है, ठीक है, फिर सरकारें रिपीट होती है, फिर दूसरी पार्टी की जाती आती है। इसी तरीके से ये राजनीति का जो है चक्र चलता है दोस्तों। इसलिए मेरी बातों को इस हिसाब से समझने की कोशिश करिएगा। बहुत ही कम शब्दों में मैंने आपका कम समय लेते हुए अपनी सारी बातें आपके सामने इसलिए रखी क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट मसला था आपके सामने रखने के लिए। आपने दोस्तों इतनी देर बातों को सुना, तो कृपया अगर आपको अच्छी बातें अच्छी ये लगी हों मेरी बातें, तो इसे और भी अपने दोस्तों में शेयर करिए। और आपका साथ देने के लिए और जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका क्या विचार है इसे भी कमेंट करिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दोस्त यश सिंह साइनिंग ऑफ। सत्यमेव जयते।